दोस्तों अगर CUET 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न की मैं बात करूं तो यहाँ पर 63 सब्जेक्ट टेस्ट है, जिसके अंदर 33 लैंग्वेजेस है, 29 डोमेन सब्जेक्ट हैं और एक जनरल टेस्ट है। और ये एग्जाम कैसे बोर्ड एग्जाम से डिफरेंट है, इसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के दिमाग में। तो मैं आपको एक बार ही बता देता हूँ, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं या पढ़े होंगे वो लोग बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे CUET एग्जामिनेशन अगर एक यूनिवर्सल सेट है तो लैंग्वेज टेस्ट, रिलेटेड चैप्टर्स, डोमेन सिलेबस या फिर क्लास 12 का सिलेबस बोल लीजिए और जनरल टेस्ट, ये इसके सबसेट हैं। तो यहाँ पर अगर मैं क्लास 12 से इसका डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जो डोमेन सब्जेक्ट होते हैं उनका जो सिलेबस है वहाँ पर डिलीटेड चैप्टर्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आप क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। जनरल टेस्ट में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आप अगेन क्लास 12 में नहीं पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये रहता है कि यार मैं CUET एग्जामिनेशन की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ टू स्टार्ट योर CUET 2025 प्रिपरेशन। दोस्तों CUET एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने से पहले या फिर कैसे स्टार्ट करते हैं, इसको सोचने से पहले आपको 5 काम करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला काम होगा कि आपको अपने आप की काउंसलिंग करनी होगी। दूसरा बड़ा काम होगा कि आपको कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज चूज करनी है। तीसरा बड़ा काम ये होगा कि आपको अपने बैकअप प्लान भी फाइंड करने हैं। चौथा बड़ा काम ये होगा कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, वो सभी कोर्स एंड कॉलेजेस का जो कि आपने एक लिस्ट बनाई है उन सब की। और पांचवा बड़ा काम ये होगा कि आपको फिर उस हिसाब से सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं CUET एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के दौरान, और एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो सबसे पहला काम कि यार आपको अपनी काउंसलिंग कैसे करनी है, तो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि लीडरशिप स्किल्स जो है उसको एंजॉय करते हैं, आप एक बिजनेस डायनेमिक्स है या फिर अपना खुद स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको BBA जरूर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो कि नंबर्स को एंजॉय करते हैं, मार्केट ट्रेंड जो है उसको एनालाइज करने में आपको मजा आता है, या फिर जैसे कि RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करती हैं आपको ये जानने में इंटरेस्ट है, तो आपको BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना खुद का इंटरेस्ट फाइंड करके आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं। अब पहला काम तो ये हो गया कि अब आप जान गए हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं आफ्टर योर CUET एग्जामिनेशन। लेकिन व्हाट आर द टॉप यूनिवर्सिटीज फॉर दोज कोर्सेज दैट यू हैव सेलेक्टेड व्हाइल डूइंग योर ओन काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी का चुनाव करते समय आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी करियर और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से आपके लिए कैसी है, वहां से प्लेसमेंट परसेंटेज कैसा है, क्या उस यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेल है या नहीं, कौन कौन सी कंपनीज हैं वहां पर जो कि प्लेसमेंट के लिए आती हैं हर साल, और वहां से एवरेज और हाईएस्ट पैकेज क्या है। स्पेशली एवरेज पैकेज को जरूर देखिएगा। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स कैसा है इस यूनिवर्सिटी का, इसको तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और यूनिवर्सिटी का चुनाव करते समय मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर ये दूंगा कि ये बिल्कुल भी कंसीडर मत करना कि वो यूनिवर्सिटी जिसका आप चुनाव कर रहे हैं वो आपसे या आपके घर से कितना दूर या कितना पास है। अगर कोई यूनिवर्सिटी आपके लिए बेहतर है तो वो दूर भी हो तब भी काम चलेगा। अब अगला बड़ा काम करना है आपको कि आपको अपने बैकअप प्लान भी फाइंड करने हैं। वो कैसे करने हैं? देखिए, अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसकी प्रायोरिटी BCom ऑनर्स करना है और आप ये देखते हैं कि आप BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए भी एलिजिबल हैं, तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स को भी अपनी विश लिस्ट में जरूर रखिएगा। अगर आप एक PCM के स्टूडेंट हैं, BSc ऑनर्स या BTech आपकी पहली प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन बिल्कुल मत भूलिएगा कि BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स जैसे कोर्सेज की भी मोस्ट डिमांड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो आपको स्ट्रीम भी स्विच करने में कोई भी सेकंड थॉट नहीं लगाना है। तो अपने बैकअप प्लान रेडी रखना और स्ट्रीम को स्विच करने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। अब आपके प्रायोरिटी वाले कोर्सेज हो गए, आपका बैकअप प्लान भी हो गया। अब उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फाइंड करना है। तो आपको जाना है यूनिवर्सिटीज की एडमिशन वाली वेबसाइट पर। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन वेबसाइट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी एडमिशन वेबसाइट। वो पेज आपको इन यूनिवर्सिटीज की एडमिशन वाली वेबसाइट पर लैंड करा देगा और वहां से आप एडमिशन का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इन सभी यूनिवर्सिटीज के जो भी यूनिवर्सिटी आपने चूज करी हैं उनके वो कोर्सेज जो कि आप अपनी विश लिस्ट में रखना चाहते हैं या आपने रखे हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर द CUET एग्जामिनेशन।
जैसे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की तरफ अगर आप जाएंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज टेस्ट, मैथमेटिक्स प्लस 2 अदर डोमेन की वहाँ पर डिमांड करी गई है। और ये बोला गया है मैथमेटिक्स या फिर जो भी डोमेन आप चूज़ करने जा रहे हैं वो आपके क्लास 12 में जरूर पढ़े होने चाहिए। तो इस तरह की एडमिशन पॉलिसीज़ और इस तरीके से आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं उन सभी कोर्सेज के लिए जिनका आपने चुनाव किया है। क्योंकि सीयूटी एग्जामिनेशन में 63 सब्जेक्ट टेस्ट है और आपको कौन सा चूज करना है ये डिपेंड करता है आपने किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड किया है। पांचवा सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि अब आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट टेस्ट का सिलेक्शन कैसे रखें, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो देखिए, मैं मोटी मोटी आपको एक बात बता देता हूं कि अगर सीयूटी एग्जाम में 3 सेक्शन है, जो कि एक लैंग्वेज टेस्ट, एक डोमेन टेस्ट और एक जनरल टेस्ट है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट में एक इंग्लिश लैंग्वेज जरूर से जरूर फिल करनी है, डोमेन टेस्ट के अंदर 4 डोमेन जरूर फिल कीजिए और एक जनरल टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज को इसलिए जरूर फिल कीजिए जिससे कि आप बीए ऑनर्स इंग्लिश जैसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाए। और बहुत सी यूनिवर्सिटी जो कि काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज को अपने बहुत सारे कोर्सेज के लिए मैंडेटरी रख देती हैं। 4 डोमेन इसलिए कि कोई भी यूनिवर्सिटी अपने किसी कोर्स के लिए अगर बोलती है कि हम 3 डोमेन चाहते हैं कि बच्चा 3 डोमेन के अंदर अपीयर हो सीयूटी एग्जाम के अंदर, और आप 4 डोमेन के अंदर अपीयर हुए हैं, तो फिर वो बेस्ट ऑफ 3 का स्कोर पिक कर लेगी, प्रोवाइडेड दैट कि उसने कोई भी डोमेन को मैंडेटरी ना बताया हो। और एक जनरल टेस्ट इसलिए कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ एटसेट्रा, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखेंगे तो वहाँ पर जनरल टेस्ट लगभग सभी कोर्सेज के लिए मैंडेटरी रखा है। तो इसको बोलते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एटलीस्ट अब आपको एक फाउंडेशन तो मिल ही जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और इन सभी चीज़ों के बेस पर जो कि मैंने आपको बताई है, यू कैन मेक योर स्टडी प्लान फॉर सीयूटी 2025। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं, या फिर इफ यू वांट मी टू रिजॉल्व योर एनी क्वेरी देन यू कैन कॉल एट 7676564400। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं एंड यू कैन विजिट www.toprankers.com। थैंक यू।